हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर फाइनेंस यानी कि क्लास 12 की फाइनेंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को। तो आज की वीडियो में हम पहली यूनिट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इस साल आप लोगों को फाइनेंस से, इस चैप्टर से, इस यूनिट से क्या पढ़ना है। बहुत लोगों ने कमेंट और रिक्वेस्ट किया कि सर आप फाइनेंस पे वीडियो बनाइए। कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं कि बहुत सारे ही मेरे वीडियोज़ में मतलब कमेंट कर रहे हैं कि फाइनेंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट जिसका नाम है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस वीडियो में मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं नोट थोड़ा सा बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर्स का भी आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ना, इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो नाम तो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसमें जो है 80% जो क्वेश्चन है वो आपके आरबीआई से रिलेटेड है। यानी कि आपको 80% जो क्वेश्चन है वो आरबीआई से रिलेटेड मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएफसीआई, आईएफसी, फिर जाके एसएफसीएस, एसएफसीएस, सीआईडीसीएस, नाबार्ड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। वाई इज द स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक इज नेसेसरी इन ए कंट्री। या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना अच्छे से। लिस्ट आउट वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई, एक्सप्लेन द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई और ट्रेडिशनल फंक्शंस। देखो कितने साल आ चुका है, 18, 19, 13, 15, 17, 16, मतलब बार बार रिपीट हो रही है सब क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ बैंक एज इशू ऑफ नोट, करेंसी नोट या फिर नोट इशूज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आरबीआई का जो एक फंक्शन है करेंसी इशू करने का, इस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। 2014, 15, 16, 17, 20 और 22 में भी पूछा गया है। मेंशन द डेवलपमेंट एंड प्रोमोशनल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी समझ रहे हो, फंक्शंस ऑफ आरबीआई बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई से बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है क्वेश्चंस। फिर उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल मेथड और इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ये भी एक ऐसा टॉपिक है यूज बाय सेंट्रल बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012, 14, 15, 17, 18 में पूछा गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस बिटवीन। राइट एंड ब्रीफ नोट ऑन द अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, अचीवमेंट्स और फेलियर्स ऑफ आरबीआई के बारे में बात करना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, डेवलपमेंट बैंक और उसके फीचर्स। और ये जो मैं बता रहा था ना कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो है, ये है आईएफसीआई, एसएफसीएस, एसआईडीसीएस और नाबार्ड। इनके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को पढ़ के जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोगों को मैं अब कुछ आंसर्स बताता हूँ। तो ये तो हो गए हमारे कुछ आंसर्स। ठीक है, अब आंसर्स को देखेंगे, लेकिन आंसर्स को दिखाओ उससे पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आगे आने वाले जो है ना नेक्स्ट यूनिट की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में ना आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे कि व्हेन वाज आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कि हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन इशू करता है 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इन इंडिया, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज, हाउ मेनी डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाने ही जाने हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने मेंबर्स होते हैं, मेथड्स क्या अडॉप्ट किया गया है आरबीआई के द्वारा नोट इशू के लिए, कब नेशनलाइज हुआ था। तो ये सब सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने होंगे। ठीक है, मैं सारे ही क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता नहीं रहूँगा, नहीं तो ये वीडियो जो है ना बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके एक छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। बस पीडीएफ को लेने के लिए मुझे क्या करना है, आपके पेमेंट के स्क्रीनशॉट जो ना मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भेज देना। मैं आप लोग को ये पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ 50-60 शॉर्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है एक यूनिट के लिए। ये पढ़ लोगे, 60 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसी तरीके से जो है ना, जो मैंने आप लोगों को ऊपर क्वेश्चंस दिखाया था उनके आंसर्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है, तो ये सब एसएलआर के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सेंट्रल बैंक के मीनिंग के बारे में पढ़ना है। फुल रिजर्व सिस्टम क्या होता है, फिर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है ना आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट डिफरेंट क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय आरबीआई, जो हमने ऊपर दिखाया था ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे
देख सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। फिर बैंक रेट के बारे में देखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियोज, ठीक है, SLR, है ना। तो ये डायरेक्ट एक्शंस, ये सब सारे क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे आप लोगों को ना सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको और कुछ दूसरा देखने का ज़रूरत नहीं। अगर आप ये PDF पढ़ लेते हो तो ये मोर देन एनफ है पहली यूनिट के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि नेक्स्ट यूनिट की मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो। स्क्रीनशॉट मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भेज देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।